अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रिंक और बहुत ही अच्छे एक रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है और बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे। तो मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ, फिर भी इतनी शदीद गर्मी है तो बच्चों को, आपको पता है कि भूख लगना ही बंद हो जाती है। बच्चे के आजकल तो बड़े भी नहीं खा रहे हैं, रोटी तो जैसे खाने का दिल ही नहीं करता। और जिस्म में इतनी कमज़ोरी होती है, जैसे भी एनर्जी नहीं है और सारी बॉडी ऐसी पेन वाली होती है, जैसे भी थकावट हो गई, जैसे हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक और एनर्जी वाली ड्रिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपकी थकावट को, कमज़ोरी को दूर करेगी और अच्छी सी आपके अंदर एनर्जी आएगी। और एक रायता लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। जो आपको पता है आजकल गर्मियों में ना, तो ये मसाले वाले जो खाने होती हैं, मिर्च मसाले वाले खाने, वो मैं कह रही हूँ कम खाते हैं और एक रायता बनाते हैं जिसमें कम मसाले होंगे और हल्की फुल्का सा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रिंक की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा साबूदाना ले लिया और मैंने इसको थोड़े से पानी में ना भिगो दिया है। मैंने इसको इसलिए भिगोया है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि मम्मा जब ये दूध में साबूदाना जाए तो ये हमें जो बॉल्स हैं, इसको जेली बॉल्स कहते हैं ये, मम्मा ये हमें बॉल्स नज़र ना आए। तो मैं इसलिए पहले भिगो देती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको बॉयल करूँगी तो ये बिल्कुल ही इसकी शेप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस तरह करती हूँ। अगर आपके बच्चे इंशाल्लाह ताला ये पी लेते हैं, ड्रिंक अच्छी सी ड्रिंक पी लेते हैं, उनको ये बॉल से कोई मसला नहीं है, तो आपको इसको भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली इसको गर्म पानी में डालना है। 1 से 2 या 3 मिनट में ये बॉयल हो जाता है और बहुत अच्छा सा ये राइस होकर डबल हो जाता है अपने साइज़ में, और बस ये डन हो जाता है। फिर आप इसको निकाल लें और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। और जब आपको बच्चों को देना हो तो फिर आप उसको 1 चम्मच दूध के गिलास में डालें और बच्चों को दें। ठीक है, साथ साथ जी मैं अपने घर के डेली के काम भी कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे फ़ौरन ही दही जमा दिया था, क्योंकि इसी टाइम पे मैं दही जमाती हूँ। जब तक मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो और मैं नीचे जाती हूँ और बच्चों को खाना दे के जब फ्री होती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दही भी जम जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है। तो मैं शेल्फ काउंटर पे ही रख देती हूँ। और साथ ही मैंने घिया के रायते की तैयारी स्टार्ट कर दी। घिया का रायता इतना टेस्टी होता है, मैं कहती हूँ कभी आपका दिल नहीं करता कि आपने खाना नहीं बनाना ना, तो आप ना बनाएं, सालन ना बनाएं, जस्ट आप रोटी बनाएं और ये रायता बनाएं। कोई भी दाल हो, आलू के शामी हो, कुछ भी हो, इतना मज़ा देते हैं और इतना सुकून आता है। और ये रायता खाने से और ये ड्रिंक पीने से बच्चों को ना ज़्यादा भूख भी लगेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बच्चों में इतनी गर्मी हो गई है तो बच्चों को भूख ही नहीं लगती। तो मैंने बस आज से डिसाइड किया कि मैंने कहा सबसे पहले ये बनाऊंगी, उसके बाद अगर कोई सालन बनाऊँ तो बाद में बनाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये 1 से 2 मिनट इसको लगे थे और ये बिल्कुल ही राइज हो गया और इसकी शेप बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे शेप वाला ये साबूदाना चाहिए ही नहीं है, बॉल्स नहीं चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेती हूँ। जब बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाता है, आपको पता है कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से तो देना है, तो मैं तो वो चीज़ को ना करती हूँ कि जैसे बच्चे कहते हैं मम्मा हमने ये नहीं खाना, तो मैं उसका ढूंढती हूँ कि मैं किस तरीके से इनको दूँ और इनको पता भी ना चले। तो ये यहाँ पे इतना अच्छा बॉयल हो गया था और बिल्कुल ये ना सॉफ्ट, एक बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था कि पता नहीं चला था कि ये बॉल्स है कि या फिर ये वैसा साबुदाना है। तो बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने जल्दी से एक बाउल लिया, मैंने उसमें दूध डाला। दूध डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी एज़ टू टेस्ट। वैसे इसमें थोड़ी ज़रा कम शुगर रखा करें, जितनी शुगर कम डालते हैं ना आप किसी भी चीज़ में, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पी लेते हैं। क्योंकि जो अगर शुगर ज़्यादा होती है तो बच्चे कहते नहीं, वो एक मीठा पीने से, ज़्यादा मीठा खाने या पीने से ना इंसान का वैसे दिल भर जाता है। तो मैं मीठा थोड़ा कम रखती हूँ। ठीक है, आपने मगर बहरहाल अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। और साथ ही जी मैंने साबूदाना जो मेल्ट किया था उसको मैं यहाँ पे डालूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। मैं कहती कि ये ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैंने ये 2 टेबल स्पून ही जस्ट मैंने ये बॉयल किया। तो जब मैंने इसको मिक्स किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये सही है, तो फिर मैंने ये सारा ही डाल दिया 2 टेबल स्पून ही। ठीक है, और मैंने इसको रख दिया जल्दी से फ्रिज में। और जैसे मैंने इसको फ्रिज में रखा तो 10 मिनट के बाद ही ना बच्चे आ गए थे, तो मैंने इसको फ़ौरन फ्रिज से निकाला और मैंने इसको गिलासों में डाला और फ़ौरन बच्चों को दे दिया। क्योंकि बच्चे ज़रा जल्दी आ जाते हैं तो मैं बच्चों को सबसे पहले दूध ही दे देती हूँ, क्योंकि दूध तो पता नहीं क्या हो गया, शाम को दूध ये बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है जैसे बच्चे आते हैं तो ठंडा ठंडा कोई ड्रिंक हो, ताकि जो इनको गर्मी लगी हुई है वो गर्मी भी ना लगे
और फ़ौरन ही मैं इनको एक ठंडी जगह पे बैठाती हूँ कि भी आपने बाहर नहीं जाना, आपने ये विंडो नहीं खोलनी है ताकि हीट अंदर ना आए। तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है मैं उनकी केयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर हम बच्चों की केयर नहीं करेंगे तो बच्चे बीमार होंगे, और अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत एक टेंशन होती है। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए ना मैं बहुत बच्चों का ख्याल रखती हूँ, बच्चों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अयान तो आज विदाउट गया था क्योंकि उनके स्कूल का मैसेज आया था कि बच्चे जस्ट शलवार कमीज़ में आएंगे, और अभी ये यूनिफॉर्म में गई थी क्योंकि इनके स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया था, तो इसलिए। तो जो मैंने घिया बॉयल की थी ना कश करके, मैंने इतने पानी में इसको बॉयल करना है कि इसका पानी ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर इसका पानी हो नीचे ये बैठी हुई हो, नहीं, इसने अपने पानी में ही सॉफ्ट होना है। ये ना हो कि आप अगर इसका पानी ज़्यादा हो तो आप उसका पानी फेंक रहे हो तो उसके सारे जो उसकी ताकत है वो तो आपने वेस्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ले लिए घिया बॉयल की हुई, और 1 प्याली मैं दही ले ली है। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। ये इतना अच्छा रायता है, आप एक बार बनाएं, आप खुद हैरान हो जाएंगे, और बल्कि आपका दिल करेगा कि आप डेली डेली ये रायता बना के खाएं। इतना सॉफ्ट होता है ना कि दिल करता है ये खाते ही रहें। तो बड़ा एक अच्छा इंसान फील होता है, जैसे भी हल्का हल्का फील करता है इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे दही में ना जस्ट मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक डालना है बस। इसके अलावा आपने कोई भी इसमें स्पाइस नहीं डालना। ठीक है, और एंड में मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालूंगी बस, और कुछ भी नहीं। ये ना हो कि आप इसमें चाट मसाले डाल रहे हो या कुछ डाल रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आप सालन नहीं खाएं। ठीक है, तो मैं अब इसमें चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, बॉयल की हुई घिया कद्दू जो होता है, ठीक है, और वो, और थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा पुदीना हो तो वो आप मस्ट डालें, मेरे पास यहाँ पे था नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं है। वो आपने पीस के नहीं डालना, मोटा मोटा चॉप करके डालने, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर पुदीना या धनिया को चॉप करने से बेहतर है, और सॉरी पीसने से बेहतर है कि अगर आप इसमें चॉप करके डालते हैं ना तो उसका अरोमा एक अलग ही होता है। बहुत हेल्दी रायता है ये, बहुत अच्छा रायता है, ये आपकी गर्मी को तोड़ता है, और ये ड्रिंक भी बहुत अच्छी थी, तो बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, ये रायता तो मैंने बना लिया, साथ ही ना मैंने दाल भी बना ली थी, क्योंकि कोई सालन तो होता, क्योंकि हस्बैंड ने तो सालन और फिर रायता खाते हैं, तो साथ मैंने दाल बना ली थी। बहरहाल ये मेरा रायता पूरा ख़त्म हो गया, दाल वैसी की वैसी पड़ी थी। अब आप ये देख लें कि इतना मज़ेदार ये घिया का रायता होता है। तो जैसे मैंने ये बना ली था, साथ मेरी दाल भी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, साथ मैंने रोटी भी बना ली थी, और बच्चों के खाने का टाइम भी हो गया था, और 1.5 घंटा मैक्सिमम हो गया था जब तक मैंने उनको साबूदाने का दूध दिया था। ठीक है, और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में कोई न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।